अगर आप वो हैं जिनको मल्टी बैगर स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, या अगर आप वो हैं जिनको पेनी स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, या अगर आप वो हैं जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाया जा सकता है, तो ये वीडियो डेडिकेटेड आप लोगों के लिए ही होगा। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, उसके पीछे वजह भी है, सबकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। अलग क्यों है? अलग बस बहुत सिंपल सा है कि नॉर्मली हम ऐसा वीडियो अभी तक अपने चैनल पे नहीं बनाए हैं, इसीलिए ये थोड़ा नया है। क्या मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में करता हूँ ये चीज़ें? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वी गेट टू लर्न मोर, वी गेट टू एक्सप्लोर मोर, वी गेट टू मीट न्यू पीपल आउट देयर, और वो चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ होता है और उस प्रोसेस में आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट कुछ दिन में आई वॉज ट्रैवलिंग टू फ्यू प्लेसेस आउट देयर एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग फ्यू ग्रेट पीपल आउट देयर, जिनको मैं पहले भी जानता था, मिला था, उनसे मिलने का मौका मिला, एंड देन हमें काफ़ी टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिला। नाउ द थिंग्स टू कीप एन आई ऑन इज कि मार्केट्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ठीक है। सवाल है कि क्या हम सारे अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द लोग नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को या तो पता नहीं होता है, या उसके बारे में उतना मेहनत नहीं करते हैं, या मेहनत करना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, ना ही उनके पास वो एक्सपीरियंस है, ना ही उनके पास लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारी बातें। लेकिन क्या इन सब को यूज करके, क्या इस पे वक्त देके क्या पैसा ज़्यादा बनाया जा सकता है? दैट वाज द होल डिस्कशन, राइट। और रियलिटी में यही है कि हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है, जितना हम आप सोच भी नहीं सकते। एक बहुत छोटा सवाल मेरे से पूछा गया कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए, तो आप उसको कितना बना सकते हो? 4-5 साल में आप कितना बना सकते हो? तो मैंने आंसर किया कितना हो जाएगा, 3 का 6, 9, 10 लाख रुपए हो जाएंगे, जो कि 3.5x होता है, राइट। 3 का 10 लाख हो जाएगा, जो कि बहुत है। एंड फिर सामने वाले भाई ने बोला कि फिर तो तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो, 3 का 30 क्यों नहीं सोच रहे हो, 3 का 60 क्यों नहीं सोच रहे हो? एंड आई वाज लाइक यार, इतना पैसा इतने कम टाइम में थोड़ी बनता है, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगती है। एंड ही वाज लाइक दोस्त, बनता है, बशर्ते तुमको बनाने आना चाहिए, बशर्ते तुम्हारा फोकस उधर होना चाहिए। एंड सो हम उसी चीज़ के बारे में बात करें कि देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स आउट देयर जो मल्टी बैगर हुए हैं, 10x, 15x, 20x गए हैं। लेकिन हमारा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम लार्ज कैप से बात करते हैं, मिड कैप से बात करते हैं, स्मॉल कैप से बात करते हैं। और कभी कभी हम एक अच्छे स्टॉक को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसको हम वैसा लंबा राइड नहीं कर पाते जितना हमें राइड करना चाहिए। तो वो भी हमारी गलती है जो हम नहीं करते। प्लस मेरे साथ एक और चीज़ रही है कि मैं वैसे स्टॉक्स के बारे में कभी भी वीडियोज नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो स्टॉक में पैसा डालते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा स्टॉक जो ऐसा है, जो कि बहुत छोटी है कंपनी है, छोटी कंपनी है, जो बहुत उतने लिक्विड नहीं है, उनको मैं कवर ही नहीं करता हूँ। देयर आर मल्टीपल टाइम जहाँ पे मुझे वो स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता, बस यही सोच के कि ये बहुत इलिक्विड है, और अगर 15, 20, 25, 30 लोग भी पैसा डाल दिए गलती से भी, जिसके बारे में मना करता हूँ, बट स्टिल अगर लोगों ने डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और प्लस मोस्ट ऑफ द लोगों का माइंडसेट वैसा है भी नहीं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में कि हम आने वाले टाइम में क्या हम उसको कवर करने जा रहे हैं, करेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स बहुत अच्छा किए हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। मेरा एक सपना, आई हैव गॉट अ ड्रीम, राइट, यहाँ पे लिखा होगा, वो ये है कि मार्केट्स में अच्छे से पैसा बनाना। प्लस साथ में सपना ये भी है कि बहुत लोगों को सिखाना है, समझाना है, ताकि जब मैं जाऊँ यहाँ से तो कुछ लोग हों जो बोल सके कि हाँ, इंसान अच्छा था और बढ़िया सिखा के गया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की समझ है, मेरी खुद की नॉलेज है। तो मैं गलत हो सकता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, आपको उसका ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वही सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। तो हम बात करते हैं वैसे चीज़ों के बारे में जिसको हम बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, या हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी बैगर होते हैं? अक्सर वो कंपनियां जो बहुत छोटी होती हैं वही मल्टी बैगर हो सकती हैं, वही 5x, वही 10x, वही 15x हो सकती हैं। जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है वो तो नहीं हो सकती, वो बहुत मुश्किल है। वो डबल हो जाएंगी, 3 गुना हो जाएंगी, 4 गुना हो जाएंगी, बट वो 10x, 15x, 20x, 50x नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक साइज लिमिटेड है। रिलायंस ऑलरेडी 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख करोड़ की कंपनी है। यहाँ से डबल भी होगा तो उसको अलग से 20 लाख करोड़ चाहिए, जो कि बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन एक कंपनी जो 100 करोड़ की है, या एक कंपनी जो 500 करोड़ की है, उसको अगर 10x भी होना है तो उसको 5,000 करोड़ चाहिए बस।
नया 4500 करोड़ चाहिए, जो कि बहुत इजी है। अगर उसको 100x होना है तो 50,000 करोड़ तक पहुंचना है, जो कि बहुत इजी है। बहुत तो नहीं बट इजी है, डुएबल है। कंपनी में अगर पोटेंशियल है तो हो सकता है। तो सवाल है कि हम, मेरे जैसा बंदा वैसे वीडियोज यहाँ पे क्यों नहीं बनाता है? दो वजह। सबसे पहला, मैं मानता हूँ कि लोग भेड़ चाल में चलते हैं और कोई भी लोग ब्लाइंडली आके फॉलो कर लेते हैं, वो गलती है, इसलिए मैं इस डर से नहीं बनाता हूँ। दूसरा, लास्ट कुछ टाइम पे जब मैं रहा हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो अलग अलग डिवीजन रहा है, और जो मैं करता हूँ उस पार्ट को इन्वेस्टमेंट, वो मेरा एक अलग फाइनेंशियल एसेट में है। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस इक्विटी में मल्टी बैगर ढूंढने में नहीं करता, बिकॉज मैं एक दूसरे एसेट क्लास में मल्टी बैगर वहाँ से सोचता हूँ। सो मेरा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, मिड टर्म पोर्टफोलियो है, लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो। लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो मेरा अगले एसेट क्लास में, जिसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे बात नहीं करता, और अक्सर मैं मिड टर्म पोर्टफोलियो और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में मैं स्विंग ट्रेड्स करता हूँ, एंड मिड टर्म में चार्ट ऑफ द वीक, जो कि आप जानते होंगे, राइट। सो ये चीज़ है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हम ऐसे स्टॉक्स पे भी वीडियोज बनाना चाहेंगे जिसमें पोटेंशियल हमें दिखेगा, जिसमें हमें लगता है कि वो स्टॉक्स यहाँ से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वैसे वीडियोज को देखिएगा तो आप सबसे पहले ये 2-3 चीज़ जान जाइए। सबसे पहला, अगर हम 10-15 स्टॉक को भी बहुत अच्छे से डीप रिसर्च में जाके एनालिसिस करते हैं तो शायद 15 में से कोई 1 या 2 स्टॉक काम करेगा। आप हर एक बड़े लोगों का पोर्टफोलियो जाके देखिएगा तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इट्स जस्ट दैट दे हैव गॉट हेक लॉट ऑफ मनी, तो बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा वो 50 स्टॉक 100 स्टॉक में डाल देते हैं, और वहाँ पे अगर 5 स्टॉक भी चल जाता है तो वो इतना पैसा बना देता है कि वो बाकी सब कुछ को कवर कर देता है। सो अगर हम 10 स्टॉक पे बना रहे हैं या 15 स्टॉक पे वीडियोज बना रहे हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम में बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें से कोई 2 स्टॉक ही ऐसा होगा जो 5 गुना 10 गुना जा सकता है। द गुड पार्ट कि अगर वो 2 स्टॉक भी चल जाता है वैसा, तो वो इतना पैसा बना देता है कि आपके बाकी सारे को कवर कर देता है। दूसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत 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 क्रूशियल है। तो अगर आपको नहीं समझता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो दोस्त आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पैसा हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी साइकोलॉजी वैसी नहीं है, आपकी माइंडसेट वैसी नहीं है, जो हैंडल नहीं कर पा रही है, इन चीज़ों से दूर रहिए। चौथा पॉइंट, मैं आने वाले टाइम में अगर करूंगा तो मैं एक स्टॉक में हार्डली अपने पूरे पोर्टफोलियो का 2% या 2.5% डालूंगा। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 2 रुपये एक स्टॉक में डाल रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स में जिसको मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स बोल रहा हूँ। उससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं डालूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं 10 स्टॉक में पैसा डालूंगा, तो उसका मतलब है कि मुझे 20% एलोकेशन देना पड़ेगा उसके लिए। तो 2% एलोकेशन में एक स्टॉक में डालूंगा तो 10 स्टॉक में हो जाएगा पैसा। सो दैट इज डूएबल। चौथा, और इससे मेरा अपना रिस्क मैनेज आसानी से हो जाता है कि मिड टर्म भी हो जाता है, शॉर्ट टर्म भी हो जाता है, और लॉन्गर टर्म भी हो जाती है। पांचवा है, साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एसेट क्लास पढ़ना पड़ता है, मार्केट साइकिल इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट में जाइएगा, जो हम चार्ट्स पर भी बात करेंगे, तो पास्ट में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टॉक्स लास्ट 3-4 साल में 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो गए। आपको विश्वास नहीं होता? चलिए मैं चार्ट्स पर आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। एक स्टॉक है जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, कर्नेक्स करके। इसका नाम आप सुने हैं? नहीं सुने होंगे, जानते भी ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक कर्नेक्स 2020 में इसकी प्राइस थी 26 रुपये, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपये के आसपास थे। आज के रेट में ये स्टॉक की प्राइस है 1452 रुपये। कितना गुना हो गया? मैं इसको मंथली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मली 2020 से लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम 2020 ये हो गया है 8632%, मतलब 860x, 860 गुना। अब फॉरगेट अबाउट बॉटम, अगर आप यहां भी खरीदते 140 पे खरीदते तब भी वो 10 गुना था, राइट। अगर आप यहां भी खरीदते तब भी वो 5 गुना था। सो दी आर द स्टॉक्स जो बहुत पैसा बना। एग्जाम्पल एक सामने है आपके। ये कंपनी क्या करती है? बहुत अच्छी कंपनी, आप पढ़ सकते हैं। अब ये बहुत ऊपर जा चुका है तो मतलब नहीं है। इसी वीक में आप अगर गौर करोगे तो इसी वीक में 30.65% ऊपर गया है। लेकिन ये 30% नॉर्मल के लिए कितना परसेंट डिफरेंस हो जाता है? देखिए, 6000%, 6400%, और अब हो गया 8600%। कंपाउंडिंग का पावर ही वैसा है, एंड इसीलिए जितना ज़्यादा स्टॉक ऊपर जाता है उतना ज़्यादा पैसा बनता है। दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ। एक कंपनी है E2E करके, ये AI के अंदर आती है, राइट। आप इसको देखिए, ये कंपनी आई थी 2022 में, 139 पे थी, आज के रेट में 4291 पे। कितना गुना हुआ? आप देखो, यहां से देखोगे 2676%, मतलब 260x हो गया है। ये कितने टाइम में?
लेस देन 2 years, इनफैक्ट 2.5 years। कंपनी क्या करती है, पढ़िएगा, जानिएगा, समझिएगा, पता क्या आज के टाइम में खरीद सकते हैं? नहीं, ये एजुकेशनल पर्पज है, मैं समझा रहा हूँ कि देखो पोटेंशियल क्या होता है। तीसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको, HBL पावर। ये काफ़ी फेमस भी है, आप जानते भी होंगे। इसके बाद HBL पावर ने क्या किया था, 2022 में देखिएगा 80 रुपये पे था, आज के रेट में 695 रुपये पे। कितना परसेंट हुआ? अगर आप गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा, एक सेकंड या सो अगर आप गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इट हैज़ डन 780%, मतलब 7x 8x हो गया है 2 साल के अंदर। और अगर पीछे और जाइएगा तो आपको और दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप कोविड के टाइम पे चले जाएगा तो आपको दिखेगा कि 3938%, मतलब 40x हो गया ये। कब से? कोविड के टाइम से, आफ्टर कोविड, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर 40x। अगर आप यहां भी खरीदते 100 रुपये पे तब भी 8 गुना था, अगर आप यहां पे खरीदते तब भी 4 गुना था। सवाल दोस्त ये नहीं है, ये 3-4 अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे स्टॉक्स दिखा सकता हूँ। फैक्ट करके एक स्टॉक था, राइट, ये भी फेमस स्टॉक रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा 107 रुपये पे था, आज के रेट में 900 रुपये पे, मतलब कितना परसेंट? 80 रुपये से लीजिएगा 10x हो गया है, 1181%। कब से? कितने टाइम में? 2-2.5 साल के अंदर। ऐसे स्टॉक्स जो थे ये सब बहुत छोटी कंपनीज थी, राइट। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सब बहुत छोटी कंपनीज थी, माइक्रो कैप्स थी, या बहुत हल्का सा जो भी थी, थोड़ी बड़ी थी, और उसमें इतनी पोटेंशियल होती जो इतने चले जाती। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आपको डीप रिसर्च पे जाना पड़ता है, इसके लिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी पड़ती है, इसके लिए आपको काफ़ी कुछ समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब अपने सब कुछ को देख के होता है। प्लस आपको अपने माइंडसेट को वैसा ट्रेन करना पड़ता है कि आप वैसे स्टॉक को राइड कर पाए। पैसा डालना बहुत आसान है, प्रॉफिट बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो आने वाले टाइम में हम ऐसे स्टॉक्स को चालू करेंगे, वीडियोज बनाना चालू करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक्स को नहीं खरीद रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सीख रहे हैं उससे। आप समझ रहे हैं कि कोई भी स्टॉक को हम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अभी जो साइकिल है, हम ऑलमोस्ट बुल मार्केट के टॉप पे चल रहे हैं, तो अभी वैसे पोटेंशियल मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम तैयारी अभी से करेंगे तो अगले साइकिल में वैसा मौका मिलेगा, एंड वी कैन मेक इट, राइट। इसीलिए हिट एंड ट्रायल है, रिस्क मैनेजमेंट होगा, स्टॉप लॉस होगा, सब कुछ होगा। हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे, बट ये मोर ऑफ एक अनाउंसमेंट था कि दोस्त हम भी ऐसा वीडियोस लाने जा रहे हैं, बट विथ मोर रियलिस्टिक टारगेट्स, विथ मोर। अब 10x मैं बोलूँ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं व्यूज के लिए बोल रहा हूँ। मैं रिस्क भी बता रहा हूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 1% डालूंगा या 2% डालूंगा, जिसका मतलब है कि अगर 1% डालूंगा मतलब मैं 100 स्टॉक्स में पैसे डाल सकता हूँ दोस्त। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं बहुत पैसा डाल रहा हूँ। आई नीड टू बी वेरी रियल इन फ्रंट ऑफ यू, आई नीड टू बी वेरी जेन्यून इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको सीखने को मिले, समझने को मिले, समझे। मार्केट्स का रियल पिक्चर आपको पता होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा पैसा तब बनता है जब 1% से आप स्टार्ट करते हैं, और जब बढ़ता है और आपका कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ता है, देन यू गो हायर। पोर्टफोलियो का 5%, 10%, 15%, 20% आप डालते हैं, और जब आप 20% अपने पोर्टफोलियो का डालते हैं और वो जब 10x आपको कर देता है, आप बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। दैट इज हाउ यू मेक मनी दोस्त, दैट इज हाउ यू मेक वेल्थ। तो पैसा तो हम बना रहे हैं ट्रेडिंग से, चार्ट ऑफ द वीक आप देख रहे थे, स्विंग ट्रेड भी आप देख रहे हो, आने वाले टाइम में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी देखोगे इस चैनल पे। इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या कहना, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या समझ है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप ये बता सकते हैं। हम सोच रहे हैं करने का, देखते हैं कितना टाइम लगता है एक स्टॉक को रिसर्च करने में। विल गो डीप इनटू इट, बट या वी विल स्टार्ट मेकिंग वीडियो सून, राइट। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यही थी टोटल कहानी। आपका वीडियो अच्छा आपको लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।